दूसरा पार्ट ठीक। अब ना इसे एडजस्टमेंट से भाई ने एक चीज निकालनी है, जरा सारे टेंटे हो जाए। सर अगर वो मेरा ख्याल तो नहीं निकालेगा। अच्छा यकम जनवरी 11 को अगर वो इंटेंजिबल बिल्डिंग निकाल ले, अगर जीरो पे पड़ी हुई है, जरूरी नहीं है कि उसने जीरो पे रखी हो, जो जिसकी थी सब्सिडी उसने ज़्यादा करके बेची होगी, पर उसने ज़्यादा करके बेची होगी जितनी बुक वैल्यू थी। बेची तो है ही नहीं, ये तो बात याद रखना, पड़ी हुई चीजें हैं। उसने खरीदी नहीं, पहले खरीदी तो है ना उससे, वो तो उसने खरीदी नहीं, उसने तो शेयर्स खरीदे हैं, उसने बिल्डिंग तो नहीं खरीदी, लेकिन सब्सिडरी जाने के बाद उसको बेच हो सकती है ना। ओके एंट्री बताएं जी। बुक वैल्यू 0, फेयर वैल्यू वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारें 2.5। वो IS 16 टाइप वाली वर्किंग नहीं करनी। अब जब सरप्लस ये आ गया तो अगली एंट्री सरप्लस की फिगर से हुआ करनी है, ये वाली फिगर याद रख लीजिएगा, अगली एंट्री सरप्लस से होनी है। सरप्लस कितने सालों में खत्म होने, जब से हमने, ये क्या तरीका है, जब से हमने खरीदा हुआ है तब से कितने साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। चलें ये जरा अगली इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कल रिवॉल्यूशन लॉस भी आना है, इसलिए अभी से समझ लें। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़नी चाहिए, तो अमोर्टाइजेशन बढ़ने की एंट्री अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। किसका एसेट? सब्सिडरी की डिडक्शन बढ़ने से सब्सिडरी की आरी कम हो जाएगी। ये जो दो एंट्रीज है ना, दीज आर नॉट एंट्रीज ऑफ कैंसिलेशन, दीज आर एंट्रीज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ समथिंग। आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आज कैंसिलेशन नहीं हो रही। इसी तरह कंसोलिडेशन में कुछ चीजें कैंसिल होती हैं, कुछ रिकॉर्ड होती हैं। ये सारी चीजें कैंसिल होती हैं और गुडविल फिर जाके रिकॉर्ड होती है, एनसीआई भी रिकॉर्ड होती है। तो डजंट मैटर कि कंसोलिडेशन में हर चीज कैंसिल होती है, कुछ चीजें रिकॉर्ड भी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। गुडविल रिकॉर्ड होती है, एनसीआई रिकॉर्ड होती है, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी नहीं नजर आ रही होती, वो रिकॉर्ड होती हैं। तो ये हम गेन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं एसेट्स के ऊपर। और एक और बात मैंने कर दी, याद रखिएगा, डजंट मीन कि अब सब्सिडरी रिवॉल्यूशन मॉडल की तरफ मूव कर गई है। बस एक फड्डा था जो कंसोलिडेशन डेट पे वर्किंग वन में सेटल करना था, वो करके सऊदी किंग को खुशी खुशी आप रवाना कर दें, उसकी बेगम की पॉकेट मनी मिल गई। कौन सी वाली बेगम? सऊदी किंग की एक ही शादी है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, 3.5 वाली बीबी। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट डेबिट रिवॉल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट करवाएं जी। इंटेंजिबल एसेट 2.5, ब्रांड जानदार, 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 क्या जानदार हो रही है? इक्विटी किसकी? सब्सिडरी की। बट इट डजंट मीन कि ये सारे रिवॉल्यूशन सरप्लस थोड़ी देर के बाद बरकत के लिए हम यहां ले आएंगे। ये अब सारा आपस में कैंसिल हो जाने और गुडविल बैलेंसिंग आ जानी। चलें एंट्री बताएं। एसआरई अमोर्टाइजेशन ऑन एस के नेट एसेट, एस के ब्रांड, अमोर्टाइजेशन ऑन बिल्डिंग, अमोर्टाइजेशन ऑन ब्रांड। बस ये ओवर, अल्लाह अल्लाह खैर चलो, ये थी चीज। अब एक एक करके वर्किंग्स को पूरा करना शुरू करते हैं जी। पहले कौन सी वर्किंग पूरी करें? 1। कमाल कर दिया आपने, तो कंसेप्ट मजबूत हो गए। फिर 2, फिर 2.1, फिर 3, फिर 3.1, फिर 4। तो इस तरह करके वर्किंग्स पूरी कर दें। किसी एक अच्छा जी आगे चलें। इधर इधर आए भाई, इधर आए भाई। पहली क्लास में एक एंट्री की थी इन एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। किसी को याद है? पहली क्लास में एंट्री की थी जब पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा था। हमने कहा था ये भी एक लोन रिसीवेबल पेएबल टाइप कैंसिलेशन की एंट्री है। श्योर कह रहे हैं मैंने तेरे से लेने, हमने कहा था क्रेडिट कर दें, और बीवी कह रही है कि हाँ पेएबल टू ओनर, तो हमने इसे डेबिट कर दिया था। इट इज वर्किंग वन इन जनरल एंट्री फॉर्म।
हम क्या करते हैं, हम तो थोड़े से साइंसदान बनते हैं ना, कहते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में इधर डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट और इधर, ये तो मैंने आपको टी अकाउंट आप बनवाना शुरू कर दिया है। अगर आपको पहली क्लास याद हो तो टी अकाउंट की बजाय मैंने जनरल एंट्री करवाई थी। कितने लोगों को याद है जनरल एंट्री? अब याद आ गई, अब याद आ गई। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होती है और ये इक्विटी डेबिट होती है। अच्छा जी, कोई फिक्रा बोले? 20 वाली सब्सिडरी 22 में खरीदी, बताएं जल्दी, इज इट सो? और बोल रहे हैं 20 वाली सब्सिडरी में जान कैसे पता चल सकती है? मैंने कहा सब्सिडरी में कैसे जान पता चल सकती है? यस सर, यस सर। बेटा पता कैसे चलेगा? तुमने होमवर्क कर लिया? जी अब्बू। अच्छा सवाल पूछा आपने, हाँ कुछ सोच के बताएगा। अच्छा, ये पहली क्लास में सवाल था। इट इज वर्किंग वन इन जनरल एंट्री फॉर्म, इट इज वर्किंग वन इन जनरल एंट्री फॉर्म। और अगर आज आप मुझे इजाजत दें तो, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूं कि 20 वाली सब्सिडरी का मिसाल के तौर पे 4 हमने नहीं खरीदा, इसलिए तो एनसीआई क्रिएट होकर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पे नजर आता है। तो ये एनसीआई डाल के भी मैं आपको ये एंट्री करके दिखा सकता हूं कि 20 वाली सब्सिडरी का 4 हमने नहीं खरीदा। लेकिन छोड़े परे, इन चक्करों में क्या पढ़ना, हम 100% एक्विजिशन वाला सिनेरियो एज्यूम करते हैं। मुझे ये बताएं इस डाटा का मतलब क्या है, जल्दी से जरा बता दें। कंसोलिडेशन की क्लास में आप बैठे हैं, बहुत परेशान होगा। इंट्रो एफ वाला बच्चा लेंगे, वो कहेंगे इक्विटी डेबिट हो रही है, पता नहीं ये क्या क्लास चल रही है। इक्विटी डेबिट्स नहीं होती और इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट नहीं होती। हम उसे बताएंगे ये कैंसिलेशन है, वो कहेगा मैं जा रहा हूं। तो इट इज कैंसिलेशन, कट रहे हैं बैलेंसेस। और ये बेसिक एडजस्टमेंट है जो हर सवाल में हम करते हैं। बजरिया वर्किंग वन या बजरिया जनरल एंट्री? आप बताएं जी 20 वाली चीज मैंने कितने में खरीदी? कोई बंदा मुझे बता दे बैलेंसिंग क्या आ रहा है, किस साइड पे? डेबिट साइड पे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बड़े फनकार हों और सऊदी किंग को बातों में लगा लें? चलें वो जरा देखते हैं, हम फनकार जरा बनने की कोशिश करते हैं। सऊदी किंग है जी दुकानदार और आप हैं बाजी। डन हो गया? मर्दों की तरफ से भी यस की आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, सऊदी किंग है दुकानदार और आप हैं बाजी। 20 वाली चीज जब सऊदी किंग बेचने लगा तो हमने कहा जी 20 वाली चीज पेड़ सऊदी किंग, ये 20 वाली चीज है, ये इसके कोई 15 नहीं देगा। अब सऊदी किंग परेशान हो, यार इतनी फारग इतनी फारग, मुराकबे में चला गया। थोड़ी देर बाद कहता है 23 की लगा देता हूँ। तो 23 की लगाता हूँ, चपेट मारूं, 23 मैं तुझे दूं, मार ले चपेट, लेकिन 23 दे दें। नहीं देंगे 23। लड़ते 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 मैं सऊदी किंग को 19 में मना लिया। मैंने कहा मान जाएगा, तो मान गया। बाजी कहेंगे मैं दुकान लूट के आ गई। अच्छा, तो 20 वाली चीज कितने में ले ली? 19 में। लाइबिलिटी बताएं कितनी है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। चलो नेगेटिव गुडविल है जो भी लाइबिलिटी, लेकिन इन एनी केस इधर ही आ रहा है ना बैलेंस, डेबिट साइड पे तो नहीं आ रहा बैलेंसिंग। जी जी वही तो मैंने किया, क्रेडिट साइड पे। इसका नाम, अच्छा एक बार याद रखिएगा, डेबिट साइड वाली चीज का नाम या एसेट होता है या एक्सपेंस, या एसेट या एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड वाली चीज का नाम या लाइबिलिटी या खुशी। अब आपके ऊपर है, लाइबिलिटी रखना है लाइबिलिटी नाम रख दें, खुशी रखना है खुशी रख दें, या दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड करते हैं, वो फिर खत्म कर लें आज हम। एक्सेलेंट, खुशी। 20 वाली चीज 19 में लेके आ गई। मैं बाजी कहती है ना 20 वाली चीज 19 में लेके आ गई और दाम निकले होते हैं बार। तो इसी वजह से, चलो यार कुछ नहीं होता, सॉरी, आई डू नॉट टेक माई मिसाल बैक। अच्छा, आप मुझे बता दें इसे हम कहां डाला करेंगे? अदर इनकम में, अदर इनकम में डाला करेंगे, ओसीए में नहीं डाला करेंगे। ये रियलाइज खुशी है, चला गया बीबी जला, रियलाइज करके ले आए, सूट दुकान लूट के ले आए, मोबाइल छोड़ दें बस, कोई नहीं सीए करेंगे, कुछ समझा दें, मोबाइल छोड़ दें, तो बात भी नहीं आ रही है। अच्छा, तो 1 रुपए की क्या रिकॉर्ड होगी बोलें? खुशी। लेकिन ये तो इंशाल्लाह हम ना P&L के सवालों में अदर इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अभी मुझे बता दें बैलेंस शीट का सवाल मैं कर रहा हूं, ये कहां जाए? एक्सेलेंट, सीआरई कौन बोला? सीआरई, सीआरई के अंदर ये खुशी चली जाएगी, पेरेंट को खुशी होगी। कितने वाली चीज कितने में ले ली? 20 वाली चीज 19 में ले ली। तो अदर इनकम को सीआरई। चलें जी, नोट करें।
पॉजिटिव गुडविल क्या मतलब है? दोबारा क्या, क्रेडिट साइड पे फिगर बैलेंसिंग आ रही थी, तो 20 वाली चीज मैंने 19 की खरीदी, हंस के दिखा दे बस, ये ले, ये तेरी हंसी मैंने इधर ले आया हूं। CRE क्या, RE क्रेडिट, खुशी बड़ी, RE डेबिट होती है तो गम, RE क्रेडिट होता है तो खुशी। सब्सिडरी को खुशी हुई है या पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है, तो खुशी किसको ही होगी, PTCL को, पेरेंट को खुशी हुई है। ये नेगेटिव गुडविल तो नहीं है, इसको कहते हैं बारगेन परचेज, बहस करके चीज खरीदी है, बारगेन परचेज। इसका नाम कुछ किताबों में नेगेटिव गुडविल है, लेकिन आईकेएफ ने ये नाम यूज नहीं किया हुआ शायद अपनी किताब में। बारगेन परचेज, बहस करके डिस्काउंट लिया आपने। नेगेटिव गुडविल लफ्ज हम यूज कर लेंगे, लेकिन तो गुडविल, गुडविल मे बी, और मे बी, और पाइथन मे बी पॉजिटिव। अच्छा ये हाईलाइट भी कर लें। अच्छा एक बात सुन लें, इंशाल्लाह क्लास में ऐसी भी सरकारें हैं जो इसको भी इंपेयर करके आएंगी। ये इंपेयर नहीं हो सकती, इंपेयर तो एसेट होते हैं, तो ये इंपेयर भी नहीं होगी फिर। नेगेटिव गुडविल नहीं इसका नाम, इसका नाम लिखो बारगेन परचेज। इस डील का नाम है बारगेन परचेज, बहस करके डिस्काउंट लिया। ऐसे तो नहीं आप दुकानदारों को कहते आइंदा कभी तुमसे महंगी चीज ले लूंगा, अगली दफा कर लेना यार, छोड़ो परे। ऐसे कमिटमेंट क्यों करके आते हैं जो कमिटमेंट पता ही नहीं ऑनर भी करनी है या नहीं। हाँ जी जी भाई बोलो क्या खुशी, खुशी वाली गुडविल वर्किंग वन में ही बैलेंसिंग आएगी, लेकिन ऑपोजिट साइड पे। हाँ हाँ, अब एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं दिखा देता हूँ आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। डबल एंट्री तो होनी है ना। अच्छा जी, आप बता दें जी क्या बैलेंसिंग निकालूं। गुडविल चपेड़ एनसीआई पहले कट लो, थोड़ी मेहरबानी। कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। एनसीआई को किस पे रखें, फेयर वैल्यू पे, प्रोपोर्शनेट बेस पे। सवाल साइलेंट है, प्रोपोर्शनेट बेस पे रख लें। ये देखा ना, ये रोज कुतब और अक्सान, आइंदा आप दोनों ने इकट्ठे नहीं बैठना। शेर और उकाब को इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए, उकाब और शेर को इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए। चलें जी, क्या पता दोनों में से किसी एक को भूख लग जाए। अच्छा 12 आप मेरी नजर में सीरियसली बताऊं एक पुरवकार इंसान हो क्लास के, इसलिए आपसे मेरी एक्सपेक्टेड नहीं था। 12 इंटू 30% 3.6। यार सर ने मुझे नहीं कभी कहा, ये मैं काफी अर्से से मैं भी बता रही हूं। 3.6 वर्किंग वन। गुडविल पहले निकाल लूं, फिर एक एक फिगर हर जगह उठा के लेके जाऊं, ये डबल एंट्रीज पहले पूरी कर लूं। जो चीज दिमाग पे चढ़ी होती है वो पहले पूरी करानी होती है। ठीक है अम्मी, ये बिरयानी तो सामने पड़ी है, स्वीडिश के आज। थोड़ी देर में अम्मी, ये लो बेटा चीनी, चीनी खा के देखें साथ ने क्या हाल किया। इसको शहद और शक्कर पे लाएं जी। गुडविल बताएं जी। इधर नहीं आ रही आज, इधर आती होती थी ना, इधर आती होती थी, इधर आती थी। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, इधर आती होती थी, लेकिन आज नहीं आ रही। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट आज भी इधर ही आ रही है, गुडविल डेबिट आ रही है। ना करें सीरियसली,
तो मैंने इतनी डिटेल में क्यों समझाया फिर ये कॉन्सेप्ट? ये हो सकता है अगली क्लास में पढ़ाना हो, ये हो नहीं, 1 मिनट में होमवर्क वाले सवाल में भी गुडविल बैलेंसिंग इधर ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ये इसका मतलब है ये क्वेश्चन 8 में ये मसला आना था, और क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन में जाके देखते हैं। इधर आ रही है, ओके, इधर ही आ रही है। अल्लाह का शुक्र है यार, आगे की चीजें हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, गुडविल निकालें। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 11.6। एक दफा बड़ा बारीक बीन एग्जामिनर था, उसने पता क्या किया, उसने यहीं पर प्लस 11.6 लिख दिया। बहुत बारीक बीन एग्जामिनर था, उसने यहीं पर 11.6 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ब्रांड भी इंटेंजेबल है और गुडविल भी इंटेंजेबल है। तो जब दोनों चीजें इंटेंजेबल हैं तो इंटेंजेबल की हेडिंग दी भी है, जैसे इधर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सारी चीजें आ रही हैं। तो वो ज्यादा बारीक बीन एग्जामिनर था, उसने फिर इस चीज का भी ध्यान रखा। तो अगर आप आइंदा आप भी रख लेंगे तो बेहतर होगा, कोई हर्ज नहीं है। तो गुडविल मुझे आदत पड़ी हुई है अलग से लिखने की, इसलिए मैंने यहां लिखी है, लेकिन अगर आप यहां पे भी प्लस 11.6 लिख देंगे तो इट विल वर्क। चलें जी, अपना थोड़ा सा अटेंशन आपने देनी है, जो जो चीजें जहां जहां जा रही हैं उसको देखते रहिएगा। 2 एंट्रीज मैंने कर दी आपके सामने, एनसीआई वाली और गुडविल वाली। अब वर्किंग 1 से शुरू कर देते हैं। वर्किंग 1 हमारी टैली होगी, नहीं फिर यहां नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, फिर यहां तो नहीं लिखेंगे। फिर ये तो नहीं कि 11 बजे भी खाना खाया और 11:05 पे भी खाना खाने बैठ गए। ये थोड़ी सी जरा जगह बना लें आप। कितनी जान लगवाई आज उधर। ओके, मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम वेलकम, मुबारक हो आपको पेरेंट, मुबारक हो। ये ग्राउंड लेवल पे रख के फूक ना, नहीं इधर इतनी जबी जान फूक मारी, वो पायजान 10.5 इधर पहुंच गया। चलो 10.5 फूक मारी, इधर पहुंच गया। थोड़ा हल्की फूक मारे तो ये हाथ रख, मैं जरा फूक मारूं 10.5। मारे नहीं बेटा, मारे। अच्छा मारो, रुक जाएगी रुक जाएगी। आ जाओ आप लोग, आप भी आ जाओ क्या करके। जी, सब्सिडरी की आज तक की फैक्ट्स 10.5। एक्विजिशन डेट की फैक्ट जरा बता दें, ये जो एक्विजिशन डेट की फैट है और आज तक की फैट है, इन दोनों में फैटी लिवर, इन दोनों में कितना इंक्रीज आया? 8.5। इस 8.5, ये बकरी है, इस 8.5 पर किस किस का हिस्सा है? पेरेंट का भी और एनसीआई का। क्या करें? सीआरई, कंसोली कैपिटल रिजर्व। एनसीए का कोई अलग अकाउंट नहीं है, एनसीए में कोई वर्किंग 4.1 नहीं खोलनी। पेरेंट को इसका शेयर दे दें और इमरान खान को भी इसका शेयर दे दें, बिकॉज ये सब्सिडरी है। और ये जो ऐसे हुआ है ना, यहां से जरा चीज हमेशा याद रह जाएगी। अच्छा जी, 8.5 इंटू 70%, 5.95। कर दे क्या मतलब, इधर अपनी मर्जी है, करें बोलो, कर दे वाले चक्कर नहीं होते इधर। 2.5। हाथ रखो भाई, मैं 6 को भेजना है।
हाथ रखो भाई, 6 को भेजना है मैंने। थोड़ा सा नीचे। चलो जी, आओ जरा दोबारा। $2.5। सीआरई में कैपिटल रिजर्व नहीं घुसाने जबरदस्ती, सीआरई में कैपिटल रिजर्व नहीं घुसाने। अच्छा जी, अब 6 दे दें। ये किसके कैपिटल रिजर्व हो गए? अब देखें कितना अच्छा लग रहा है। पीआरई, एसआरई और पेरेंट कैपिटल रिजर्व, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व। एनसीए में तो अलग से कोई चीज नहीं है, एनसीए को इधर इधर जी। क्या इमरान खान का सब्सिडरी के गोश्त में हिस्सा है? क्या इमरान खान का सब्सिडरी की चर्बी में हिस्सा है? सब्सिडरी है। क्या पेरेंट का अपने गोश्त में हिस्सा है? पेरेंट का सारा गोश्त पेरेंट का। सब्सिडरी का पोस्ट गोश्त, कौन सा गोश्त? पोस्ट गोश्त। सब्सिडरी का पोस्ट गोश्त किसका? पेरेंट का। पेरेंट की आज तक की फैट्स, पेरेंट की। सब्सिडरी की पोस्ट फैट, पोस्ट चर्बी। इमरान खान ने कहा मुझे भी कुछ हाँ आ जाओ आप। सब्सिडरी का पोस्ट गोश्त आपका हुआ और सब्सिडरी की पोस्ट चर्बी भी आपकी हुई। ग्रुप का गोश्त, ग्रुप की चर्बी 14। सबसे पहले तो हमने इमरान खान को ढांचा दिया था बकरी का 3.6 का रख के, फिर सब्सिडरी का गोश्त और फिर सब्सिडरी की चर्बी 16.6 कर दो ना इमरान खान के, फिर चुप रहो। क्या मसला है? रशीद आज तू टोटल कर यार, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा। रशीद लगा दें साथ वाले को। जज्बात में आकर 210 चुप 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 भाई, चुप चुप चुप। कभी जिंदगी में आपने यहां लिखते हुए सोचे ये पेरेंट की अपनी सारी रिटेन्ड अर्निंग है और सब्सिडरी की पोस्ट, तो फिर सब्सिडरी की प्री कहां गई? वो तो यहां आके कैंसिल होगी थी ना आपस में। अच्छा जी, कंसोलिडेटेड चर्बी 53। हाँ जी, प्री पोस्ट के चक्करों में ना पड़े, प्री पोस्ट के चक्करों में ना पड़े। बस जो क्लोजिंग माइनस प्री होता है, ये असल में ये 10.5 है, 10.5 में से 2 इधर ले जाना होता है और जो बाद का गेन है वो फूक मार के तकसीम कर देना होता है। बस प्री पोस्ट के चक्कर में बेशक ना पड़े। क्लास वर्क करके होमवर्क करते हैं या डायरेक्ट होमवर्क वाले ये बॉर्डर पे खड़े हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाएं और सही तैयारी का। क्लास वर्क करके होमवर्क करते हैं, ओके। ना क्लास वर्क करते हैं ना होमवर्क करते हैं। 1, 1:30, 1:45, 3:30। आप क्लास के बाद भी ना मिलना, आप क्लास के बाद भी ना मिलना। हैंड रिटन पेज कौन सा बनेगा, 1 या 2? 2 हैंड रिटन पेज। ये कल इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन रिवाइज होनी है। चलें, पॉइंट नंबर 4, रिवैल्यूएशन। चुप रहो। रिवैल्यूएशन
भाई ये लास्ट रो में जरा हाइब्रिड में उठा दें इनको, शुक्रिया। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्यू व्हेन देयर इज अ रीवैल्यूएशन। मैं तो नहीं चीजें माइंड अप करवाई। पीपी डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन, ये एंट्री किस फिगर से होगी? ये साथ साथ ब्रैकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सरप्लस की फिगर से। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। वाई? एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट टिल कंसोली, बैलेंस शीट को काट के टिल कंसोलिडेशन डेट, यहां से यहां तक की डिडक्शन होगी। और कैसे निकला करेगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक का जो अरसा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करके निकला करेगी। देयर माइट बी अ स्टोरी ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, देयर माइट बी अ स्टोरी ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, अच्छा जी, नेगेटिव गुडविल, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, वो असल में देखें ये वाला है, इधर देखें, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग, पूरी मैंने एंट्री नहीं लिखी ना ऐसे, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग, इन्वेस्टमेंट और एनसीआई इधर आती है, आपको पता है, वर्सेस क्योंकि शेयर कैपिटल और आरई में दोनों का हिस्सा होता है ना, तो शेयर कैपिटल और आरई और इन्वेस्टमेंट और एनसीआई। देखें जनरल एंट्री करके समझा रहा हूं, शेयर कैपिटल आरई, इन्वेस्टमेंट, एनसीआई। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाया करेगी? सीआरई, अदर इनकम। इट इज मे बी कॉल्ड एज negative goodwill. Whether NCI is at proportionate base or NCI is at fair value, it doesn't mean. It will be negative goodwill. It will be credited to CRE. ऐसा क्यों है कि ऐसा भी हो वैसा भी हो, वो बहस फिर कल कर लेंगे। फिलहाल ये नेगेटिव गुडविल की हमेशा के लिए एंट्री है और इसको कल हम वर्किंग वन के अंदर पोस्ट करेंगे। अच्छा, बस एक छोटा सा मेरा सवाल है, आज तो घड़ियों के अंदर आजकल मैसेज आते हैं लोगों को, हमें मोबाइल में नहीं आते। अच्छा, अब मोहतरम एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये बादशाह के दरबार में ना जरूर ऐसा कोई ना कोई दरबारी होता है जो हर वक्त जो है वो टफ टाइम देता है। अच्छा एक दफा बादशाह ने कहा कि जो जिसको चाहिए वो ले ले आके। बादशाह ने तो एक अकलमंद इंसान था, उसने जाके बादशाह के, तू उथे मौजूद सी, मैनू तो कहते मैं थी उस, तू तो पैदा नहीं होता उस वक्त। तो एक अकलमंद इंसान ने बादशाह के कंधे पे जाके हाथ रख दिया, बरकत के लिए नहीं, ये बादशाह मेरे, तो जिसका बादशाह उसका सब कुछ है, तो इसलिए जिस जो अल्लाह से ताल्लुक बना लेगा उसका फिर सब कुछ होगा। अच्छा यार, दूसरे को सुन लेना, क्या करें, अपने दिल को क्या करें, सुन ले खुदा के लिए। ये जितने असूल हैं दूसरों के पे फिट करते हैं आप हमेशा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट सब्सिडरी को बाय करता है 51%, 52%, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि तुम ऐसा करो पेरेंट, कंसोलिडेशन ना करो। सर में भी ऐसा सवाल आएगा पेपर में, तो पेरेंट सब्सिडरी को बाय कर लेगा, ये एमसीक्यू आएगा, हाँ 1 नंबर का। तो पेरेंट सब्सिडरी को बाय कर लेगा, भाई जी थोड़ी किताब तो लाइन पढ़ानी है मैं। ये एक और दरबारी, 2 दरबारी हमारे। तो पेरेंट सब्सिडरी को बाय आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पेरेंट को जो है की कर रहा थी, उन्हें बोल गया, पेरेंट सब्सिडरी को बाय किया तो 50% से ऊपर खरीद लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंसोलिडेशन नहीं करेगा। अगर पेरेंट का अपना पेरेंट हुआ कोई, यानी पीटीसीएल को भी हो सकता है किसी ने खरीदा हो। हमारे सिलेबस में थियोरेटिकली तो है ना ये भाईजान, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। मेरे वाला विक्रम ठोकी जा रहा है आ जाएगा। जो एडजस्टमेंट समझ आ रही है तो हमारे सिलेबस में नहीं है। शर्त क्या है? पेरेंट का अपना बाप हो, पेरेंट का अपना, यानी दादा जिंदा है, पेरेंट का अपना बाप हो। बोल गए बाकी जरा देख ला, कोई नहीं देख लें दो यार। कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग शिस्टिंग और इस तरह की कोई 2-4 बातें और लिखी हुई हैं, और बाकी ओनर एतराज ना करते हो। तो छोटी तेरी मेरी कोटी, यूफोन, पीटीसीएल और नाइकी शूज। तो पेरेंट का अपना भी कोई क्यों है
इसलिए कि इसने पेरेंट को कितने % खरीदा हुआ है? मोर देन। क्या पेरेंट के अदर ओनर्स भी हैं? क्या पेरेंट के अदर ओनर्स भी हैं? अच्छा, अब जरा बात गौर से सुनिएगा। पेरेंट सब्सिडरी की कंसोलिडेशन ना करे अगर पेरेंट प्राइवेट कंपनी है, अगर लिस्टेड है फिर नहीं। पेरेंट सब्सिडरी की कंसोलिडेशन अगर पेरेंट प्राइवेट कंपनी है, अगर पेरेंट और पेरेंट का भी कोई पेरेंट है और पेरेंट के अदर ओनर्स को इस पर एतराज ना हो, पेरेंट के अदर ओनर्स को इस पर एतराज ना हो। पेरेंट के अदर ओनर्स भी तो हो सकते हैं, हो सकता है ये लोग रिक्वेस्ट करें कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि यार इसकी कंसोलिडेशन करके दिखाओ हमें। हो सकता है पेरेंट के ओनर्स ये रिक्वेस्ट करें, तो फिर वो बेचारा फंस जाएगा, फिर उसको करना पड़ेगा, इनसे मशवरा लेना पड़ेगा। और अगली शर्त कि ये कंसोलिडेशन करने को माने, फिर ये सबको कंसोलिडेट करके दिखाएगी, ये कंसोलिडेशन करने को माने। अब नाइकी का गुबाब ना बना दीजिएगा, अभी सब करें, थोड़ा थोड़ा करके चलें। तो आप बता दें जी 4 बातें। पेरेंट सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना करे, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए पीटीसीएल यूफोन की, बस अपनी बना दे काफी है। अगर पेरेंट प्राइवेट कंपनी हो, पेरेंट का भी कोई, पेरेंट के अदर ओनर्स को इस पर एतराज ना हो। और आखिरी बात, पेरेंट का अपना पेरेंट वादा करे कि मैं बना दूंगा इंशाल्लाह कंसोलिडेटेड, जिसमें वो अपनी सब्सिडरी भी शो करे और अपनी सब सब्सिडरी भी शो करे। मैं पेज आपको बताता हूं, जो अच्छे बच्चे उन्होंने किताब निकाली हुई है, पेज 25 है, पता नहीं कौन सा है, देखें वहां पे नोट करें। ट्वेंटी फाइव है, कौन सा है? 25 पे सफे के टॉप पे देखो 25 में पॉइंट नंबर 3 है सफे के टॉप पे, नहीं 3 अभी फिलहाल 3। होमवर्क में कौन सा सवाल है आपका? अगला वाला आज ये सारा मैं पढ़ने लगा हूं अभी, सारा इंग्लिश में पढ़ते हैं। पढ़ूंगा तो अभी नहीं मैं, क्योंकि टाइम नहीं रह गया। बस आप लोगों ने फिर घर में जाके इसको एक दफ़ा जो है वो कोशिश करना है पढ़ने की, फिर कल इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ये हल्का सा जरा ट्राई कीजिएगा घर में। इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी इसका भी कोई पेरेंट है। इट्स डेट आर नॉट ट्रेडेड इन पब्लिक मार्केट, इट डिड नॉट फाइल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट्स अल्टीमेट पेरेंट प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने लोग ये 4 लाइनें पढ़ के जरा अंग्रेजी आज समझने की खुद कोशिश करेंगे? कॉन्सेप्ट समझा दिया, ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, जाएं, अल्लाह हाफिज़। आप लोग बहुत अच्छे हैं भाई, जाएं।